फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको डायरिया के बारे में कुछ चीजें बताई थी कि आईएपी द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है पेरेंट्स के लिए, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको डायरिया के बारे में कुछ और जरूरी बातें बताएंगे, जैसे कि बच्चे को जब डायरिया हो जाए तो उसे किस तरह के फ्लूइड्स देने चाहिए। ओआरएस के बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसे आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आपको अपने बच्चे को ओआरएस देना है। इसके अलावा ऐसी कौन सी एक जरूरी दवा है जिसे आप देके डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये और बहुत कुछ और बातें बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायरिया किन कारणों से होता है। डायरिया मेन होता है वायरल इंफेक्शन की वजह से और बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से। वायरल में मेन है रोटा वायरल डायरिया। इसमें क्या होता है, ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है और ये कई बार इतना सीरियस हो जाता है कि बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा होता है बैक्टीरियल इंफेक्शन। ये किसी खाने की वस्तु में इंफेक्शन के कारण हो सकता है, कई बार पैरासिटिक इंफेक्शन के कारण हो सकता है, कई बार किसी चीज से एलर्जी होती है उस वजह से हो सकता है, कई बार किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो जाता है उस वजह से ये डायरिया कर देता है, और कई बार देखा गया है कि किसी मतलब पर्टिकुलर चीज से जो बॉडी को सूट ना करे, कोई खाने वाली चीज, तो वो उस वजह से भी ये डायरिया हो सकता है। और कई बार इंटेस्टाइन्स की इंफेक्शन की वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो यही कह सकते हैं कि डायरिया जो है एक तरह से पेट की इंफेक्शन है और ये इसका इंफेक्शन का मेन रीजन मुंह के रास्ते ही हमारे पेट में जाता है। तो हमें साफ सफाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डायरिया ऐसी जगहों पे होता है जहां पर सैनिटेशन और साफ सफाई की कमी होती है, जैसे कि साफ पीने वाला पानी ना मिलना, हाथ अच्छे से ना धोना, खासकर खाना बनाते समय और बच्चे को खाना खिलाते समय। छोटे बच्चों को दूध जो है वो बॉटल में पिलाना, दूध को अच्छे से ना उबालना, पके हुए खाने को अच्छे से ना कवर करना, और जो बर्तन हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए वो साफ ना हो। इन सब रीजन से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को हम कई बार डाइट में हम ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस हम ज्यादा मात्रा में दे देते हैं, उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। अगर बच्चे को डायरिया हो जाए तो हमें उसे किस प्रकार के पेय पदार्थ देने चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि जब बच्चे को डायरिया होता है तो उसके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी कमी की वजह से कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है जैसे ही बच्चे को डायरिया शुरू हो हमें साथ के साथ उसे लिक्विड्स देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि उसके शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहे। तो इसके लिए सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है ओआरएस, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। ये आपको इजीली अवेलेबल है, इजी टू प्रिपेयर है और ये बहुत ही सेफ है। ये हमें हर केमिस्ट और हर हॉस्पिटल में इजीली मिल जाता है। इसमें जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स है एक फिक्स रेशियो में रहते हैं, जिससे कि ये अगर हम डायरिया के केस में बच्चे को देना शुरू कर दें तो उसके शरीर में पानी की कमी नहीं आती। ओआरएस कैसे तैयार करें? ओआरएस यूजुअली 1 लीटर या फिर 200 ml की सोल्यूशन वाले पैक में मिलता है। तो इसमें हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये तैयार करना है तो हमें वो पूरा सोल्यूशन एक ही बार में तैयार कर लेना है। इसके लिए हमें 1 लीटर वाले पैकेट के लिए 1 लीटर पूरा पानी उबाल के ठंडा करके रख लेना है, या फिर अगर 200 ml है तो 200 ml क्वांटिटी में वाटर ले लेना है और हमें वो पूरा पैकेट खोल के उसमें मिक्स करके तैयार करके रख लेना है। ये जो सोल्यूशन तैयार हो गया ये हम अगले 24 घंटे के लिए बच्चे को पिला सकते हैं, ये सेफ है। 24 घंटे के बाद हमें इस बचे हुए सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि फेंक देना है और बच्चे के लिए एक नया सोल्यूशन तैयार कर लेना है। इसमें गलती क्या हो जाती है कि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो ओआरएस के पैकेट से 1 चम्मच ओआरएस का जो पाउडर है वो लेते हैं, 1 गिलास पानी में घोल के थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ओआरएस के कंटेंट्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज, सॉल्ट, वो सब प्रॉपर रेशियो में नहीं आते हैं और उसकी वजह से बच्चे को ये मतलब फायदा पहुंचाने की बजाय ओआरएस उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा सोल्यूशन एक ही बार में तैयार करके रखना है। ओआरएस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हर लूज मोशन के बाद हमें बच्चे को ओआरएस सोल्यूशन पिलाना चाहिए। ये हर उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग डोज में रहता है। जैसे कि 2 महीने तक की उम्र के बच्चे को अगर डायरिया हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसके लिए है ब्रेस्ट फीडिंग।
अगर उसके अलावा भी लगता है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उन बच्चों को हमें हर लूज मोशन के बाद 5 छोटे चम्मच ओआरएस के पिलाने चाहिए। 2 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए हर लूज मोशन के बाद कम से कम 50 से 100 ml तक ओआरएस सॉल्यूशन पिलाया जा सकता है। 2 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए हर लूज मोशन के बाद 100 से 200 ml का ओआरएस सॉल्यूशन पिलाया जा सकता है। और 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए रोजाना कम से कम 2 लीटर ओआरएस पिया जा सकता है, उनकी जरूरत के अनुसार वो पी सकते हैं। ओआरएस के अलावा हम कौन कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। छोटे बच्चों में हमें ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा हमें बच्चों को दाल का पानी, चावल का पानी और वेजिटेबल सूप ये दे सकते हैं। बच्चों को नमकीन लस्सी दी जा सकती है, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, घर पर बनी हुई शिकंजी जिसमें हम नमक और कम मात्रा में शुगर ऐड करके दे सकते हैं। और इसके अलावा हम उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में प्लेन वाटर भी दे सकते हैं। हमें बच्चों को ओआरएस सॉल्यूशन कैसे देना चाहिए। हमें ओआरएस देते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चा ओआरएस बहुत ही धीरे धीरे पिए, जैसे कि छोटे छोटे सिप से। अगर ओआरएस पीते पीते उसे उल्टी आ जाती है तो हमें 10 से 15 मिनट रुककर उसे दोबारा से ओआरएस देना चाहिए, लेकिन अब और भी धीरे धीरे देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि ओआरएस सॉल्यूशन जब हमने एक बार तैयार कर लिया तो वो 24 घंटे के लिए उसमें से हम उसे बच्चे को पिला सकते हैं। अगर उसके बाद बच जाता है तो 24 घंटे बाद वो बचा हुआ ओआरएस हमें फेंक देना चाहिए और बच्चे को नया सॉल्यूशन तैयार करके देना चाहिए। ओआरएस के बारे में एक जरूरी बात बताऊंगा कि ये ध्यान रखिए, ओआरएस डायरिया नहीं रोकता बल्कि डायरिया से होने वाले डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। ओआरएस के अलावा एक रेकमेंडेड मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं जिंक। लेकिन जिंक शुरू करने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लीजिए। इसकी अलग अलग डोज है बच्चों में, जैसे कि 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इसकी रेकमेंडेड डोज है 20 मिलीग्राम पर डे डेली फॉर 14 डेज। और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी डोज है 10 मिलीग्राम पर डे डेली फॉर 14 डेज। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें जिंक की जो डोज है ये पूरे अपने 14 दिन के लिए कंप्लीट करना चाहिए ये कोर्स। अगर हम 14 दिन के लिए जिंक ले लेते हैं तो इससे बच्चे को जो एपिसोड्स हैं डायरिया के वो जल्दी जल्दी नहीं होते और ये कम से कम 3 से 4 महीने डायरिया को होने से बचा लेता है। आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरिया के बारे में और कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।